तो बार में सिंपल, कॉम्पोजिट और दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए थे बच्चों। कॉम्पोजिट में एब्सोल्यूट, रिलेटिव दोनों पढ़ा दिया था। और हमको क्या पढ़ना था? पाई डायग्राम। फॉर्मूला क्लियर था पाई का सबको? चलिए, दिस वाज द क्वेश्चन चिल्ड्रन, जिसके लिए हमको बनाना है पाई चार्ट। रेडी एवरीबॉडी? क्या? हाँ, वो तो कॉम्प्लेक्स हो चुका था, पाई बनाना है ना आज। हाँ तो ठीक है, पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। रेडी एवरीबॉडी? एक बार मेरे को वैल्यूज बता देंगे, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताई थी। फूड का कितना है? 180 डिग्री, देन 72 डिग्री, देन 48 डिग्री, देन 36 डिग्री, देन 24 डिग्री। चलिए, और ऐसे ही बी के लिए बता दीजिए। 162 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 54 डिग्री, देन 36 डिग्री, देन 18 डिग्री। चलिए भाई, तो कंपास सबके पास होना चाहिए आज, घोपने के लिए नहीं चाहिए है। चलिए, और दो गोले बना लें लोग, थोड़ा गोला बड़ा बना लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। और इसमें मार्क करेंगे व्हाट चिल्ड्रन? रेडियस। क्या मार्क करेंगे? रेडियस। चलिए, रेडियस मार्क कर लीजिए। और यहीं पे रेडियस में बच्चों आपको इसी के ऊपर रखना पड़ेगा अपना प्रोट्रैक्टर। समझना क्या? आसान वाला सबसे पहले ढूंढिएगा। 180 डिग्री इज द डैम इजी वन, यस और नो? तो सेंटर में एक लाइन खींच दीजिए, और बच्चों इसको हम एक नाम और देते हैं। एंड व्हाट इज इट्स नेम, अगर आप बता पाए? द लॉन्गेस्ट लाइन टचिंग द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, डायमीटर। इसके अलावा दाएं बाएं कहीं पे भी हैरी पॉटर बनती रहे लाइन, क्या बोलते हैं चोर? कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड और डायमीटर में प्रैक्टिकली एक ही डिफरेंस है, कॉर्ड कहीं से भी और ये सेंटर से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर किसी ने सर में टियारा बांध लिया तो वो कॉर्ड है, और अगर पेंट में बेल्ट लगाई है तो डायमीटर है। हमारे मिस्टर ड्यूकैस थे मैथ्स के टीचर एसजेसी में, वो ऐसे ही पढ़ाते थे। टियारा लगा लिया तो कॉर्ड, बेल्ट पहन ली तो डायमीटर। चले भाई, तो बच्चों ये डिपार्टमेंट किसका हो गया? दिस इज फूड डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? अब 72 डिग्री सर कैसे मार्क करेंगे? या तो नानी याद आ जाएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। आप अपना प्रोट्रैक्टर उल्टा करिए, ऐसे बच्चों, ऐसे। ये देखिए मैंने शेप बनाई है उल्टे प्रोट्रैक्टर की। आप कहेंगे सर प्रोट्रैक्टर टूल यूज कर लीजिए। जूम में प्रोट्रैक्टर टूल नहीं है, नहीं तो मैंने यूज कर लिया होता। चलिए, आ गया प्रोट्रैक्टर? उल्टा प्रोट्रैक्टर रखा आपने, ऐसे रख लिया सबने। चलिए, 72 डिग्री मार्क करना है। तो 72 डिग्री कहां पे होगा बच्चों? लगभग इतना। नहीं सर, ये 60 होगा। 72 मार्क करिए, और मेरी हेल्प करेंगे आप। ये इतना होगा, चलो थोड़ा कम होगा। चलिए, इतना होगा। इतना इतना तो 90 हो गया भाई। 72 लगभग इतना ही होगा। चलिए, 70 डिग्री मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 90। 90 भी थोड़ा गड़बड़ी है, ये लगभग 90 है। तो 72 लगभग यहाँ पे होगा। चलो, इतने में काम कर जाएगा। चलिए, ये डिपार्टमेंट किसका था? क्लोथिंग। चलो, 48 डिग्री। अब सर कैसे रखना है प्रोट्रैक्टर? अब प्रोट्रैक्टर को ऐसे रखना है। अब ऐसे प्रोट्रैक्टर रखेंगे आप। रखा? रखा बच्चों? ये 90 डिग्री है बीच में, और आपको मार्क क्या करना है? 48। लगभग समझ लीजिए इतना हो जाएगा, लगभग इतना। करेक्ट? अरे इतने भी जितना मैंने मार्क किया, इतना, इतना। चलिए,
ये क्या था बच्चों? हाउस रेंट, करेक्ट। अब 36 डिग्री, तो अब प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है सर? अब प्रोट्रैक्टर को ऐसे प्लेस करेंगे आप। प्लेस किया? पक्का? पक्का? 36 मार्क करिए बच्चों, 36 मार्क करिए, 36 डिग्री, लगभग इतना। आखिरी वाला अपने आप बन जाएगा। ये किस चीज का था? मिसलेनियस, और ये सेविंग्स। आपको वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, बिना वैल्यू के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इट इज 180 डिग्री, दिस इज 72 डिग्री। स्कूल में पूछ लीजिएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिखना है या डिग्रीज का रिप्रेजेंटेशन, या दोनों। व्हाट दे से, फॉलो दैट। 24 डिग्री। समझ गए कैसे बनता है पाई डायग्राम? काव्य जी कोई क्वेरी इसमें? स्नेहा जी कोई क्वेरी इसमें? नो सर। फैमिली बी का बना लेंगे? बनाइए यस फास्ट। सर। So let's proceed further and you'll be having solution like this basically. शेप कुछ भी हो सकता है, ऊपर मार्क कर लीजिए 180, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? सबको यूनिटरी मेथड क्लियर था? लास्ट लेक्चर में बताया था, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय 360। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया गया है, और आप इसके लिए भी आई होप सो बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। Let's continue further with what is called as the third thing, arithmetic line graph। मिल गया बच्चों? एकदम सिंपल है। पीपीसी आपने बनाया था बच्चों? एमयू बनाया था आपने? टीयू बनाया था? वो एक तरह के लाइन ग्राफ ही थे। पॉइंट्स आप जोड़ते जाएंगे तो लाइन ग्राफ आपका बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। और इसी में अगर आप सो कॉल्ड टाइम लाइन डाल दें, क्या डाल दें? टाइम लाइन, तो आप इसको एक और नाम से पुकारते थे, याद है किसी को क्या बोलते थे? क्रोनोलॉजिक। बताइए बताइए बताइए। अरे लिखवाया था भाई, लिखवाया था, भूल गए? याद करिए याद करिए याद करिए याद करिए। चलिए, क्या था बताइए 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 बताइए। स्पेशियल, वो ज्योग्राफिकल था। क्रोनोलॉजिकल, हाँ क्रोनोलॉजिकल ही था। चलो, लेट्स ड्रॉ दिस। बनाइए एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। रेडी एवरीबॉडी? रेडी है भाई? चलिए, यस। तो वाई एक्सेस पे क्या लिखेंगे आप, और एक्स पे क्या लिखेंगे? सेल्स लिख लेते हैं एक्स एक्सेस पे, और प्रॉफिट लिख लेते हैं, ना ना ना, दोनों एक्स पे रहेंगे। सॉरी 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 सॉरी, ईयर मेरे को नजर नहीं आया। ईयर विल बी ऑन द एक्स एक्सेस एंड सेल्स एंड प्रॉफिट ऑन द वाई एक्सेस। कॉन्सेप्ट बताया हुआ आपको कि सारी मॉनेटरी वैल्यूज वाई पे ही रहेंगी। ईयर्स कौन कौन से बच्चों? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 1 सेंटीमीटर के गैप पे इनकी मार्किंग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। स्केल होगा सबके पास भाई, बस स्केल का भरपूर प्रयोग करें और मार्किंग करनी स्टार्ट करें। रेडी चिल्ड्रन? 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, एक एक्स्ट्रा मार्क किया करिए हमेशा। अब क्वेश्चन होगा सर हाउ टू मार्क ऑन द वाई एक्सेस। 25, 30, 40 है ये, 7, 10। मेरे को लग रहा है अगर हम 5 का मल्टीपल ले लें तो थोड़ा ठीक ठाक शेप हमको मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, ग्राफ पेपर अगर आएगा एग्जाम में तो आप लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स वगैरह, बट आपको ग्राफ पेपर कभी नहीं मिलता, आपको कॉपी में बनाना है, तो वहां पे भी लिखेंगे आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स या 5 लैक्स, और 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग कर लीजिए बच्चों।
अनइक्वल मार्किंग मत करिएगा। कॉपी में जो ब्लू लाइन पहले से छपी होती है उस पर मत मार्क करिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। मार्क करिए फास्ट, मार्क करिए फास्ट इसको। चलिए लिस्टिंग कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। तो पहले सेल मार्क करते हैं बच्चों, ठीक है। लेट्स मार्क सेल्स फर्स्ट। रेडी एवरीबडी? सेल मार्क करने के लिए तैयार है भाई? चलिए, तो सबसे पहले आपको सेल कितनी नजर आ रही है बच्चों? सबसे पहले सेल की वैल्यू कितनी नजर आ रही थी? 25। तो 2013 में मार्क करेंगे 25। 14 में वैल्यू नजर आ रही है 30। 15 में वैल्यू नजर आ रही है आपको 40। 16 में वैल्यू नजर आ रही है 35। 16 में इट इज 35 नजर आ रहा है 35। 17 में कितना नजर आ रहा है आपको? 50। और 18 में इट इज 55। चलो नजर आ गया? एक एक करके सारी लाइंस को जोड़ देते हैं। आपने क्रिकेट देखा है बच्चों? आंसर, क्रिकेट में दोनों टीम्स का जब कंपैरिजन होता है ग्राफिकली तो ऐसे ही करते हैं, तो वो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होता है। आप अपने एग्जाम में आंसर में बात लिख के आ सकते हैं। इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू कॉमन वेरिएबल्स। चलिए प्रॉफिट मार्क करते हैं। 13 में प्रॉफिट था 7। 14 में प्रॉफिट है 10। 15 में प्रॉफिट इज 15। 16 में प्रॉफिट इज अगेन डिप्ड डाउन टू 10। 17 में प्रॉफिट इज 20 एंड 18 में इट इज 25। चलिए इनको भी जोड़ देते हैं। कहाँ पे? लाइन पे आपको एक जगह बस रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ये डैश बनाइए और सो कॉल्ड एक ये डैश बनाइए, और इसके सामने लिख दीजिए दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सेल्स। यू कैन पुट इट लाइक दिस। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ पेंसिल से बनाएंगे, बट सो कॉल्ड आप उसके ऊपर शेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपके टीचर इस बात को अलाउ नहीं करते तो यू कैन राइट हेयर एज एस एंड हेयर एज पी। एस एस स्लोप रिप्रेजेंट्स सेल एंड पीपी स्लोप रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। समझ गए कहानी? अपडेट फास्ट। समझ में आ गया कैसे बनता है लाइन ग्राफ? तो खैर ये कोई नई चीज नहीं थी, आपने ऑलरेडी इसको पहले पढ़ा हुआ था। जब हमने MUTU बनाया था, जब हमने PPC बनाया था, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है सच। चलो आगे बच्चों। चलिए सो अब आता है व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। ये क्या होता है सर? अब बच्चे कहेंगे सर है तो वही बार डायग्राम, फर्क है बच्चों। बार डायग्राम में बीच में गैप होता है, बट हिस्टोग्राम में प्रैक्टिकली कोई गैप नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, क्या आपको कोई गैप नजर आ रहा है? नो। और हिस्टोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इट इज टू डायमेंशनल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज टू डायमेंशनल। रेक्टेंगुलर बेस होगा, जहां पे जो इंटरवल होगा वो सो कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होगा। सर इसका क्या मतलब होता है? अभी बताऊंगा इसको, आप बिल्कुल भी सो कॉल्ड परेशान मत होइएगा। नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब कहने का ये है बच्चों, आपको कंटिन्यूअस सीरीज की जरूरत पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग हिस्टोग्राम। आप कभी भी डिस्क्रीट सीरीज से बना ही नहीं सकते। सर उससे क्या बना सकते हैं? उससे आप सो कॉल्ड ये बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको बच्चों ईयर्स दिए हुए हैं और एक एक वैल्यू दी हुई है।
तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो प्रैक्टिकली उससे कोई ग्राफ नहीं बन सकता। क्यों? सिर्फ आपके पास एक्स होता है, एफ तो होता ही नहीं। तो आप दूसरी साइड प्लॉट क्या करेंगे? मुर्गी का अंडा। तो इंडिविजुअल सीरीज से कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। डिस्क्रीट में यू कैन प्रिपेयर व्हाट? लाइन ग्राफ। और कंटिन्यूअस सीरीज से यू कैन प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। सर हम कंटिन्यूअस सीरीज से क्या लाइन ग्राफ नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी बात याद हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है बच्चों, 0 + 10/2 क्या जवाब आएगा? 5। 10 + 20/2 क्या जवाब आएगा? 15। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? अगर आप मिड वैल्यू को एक्स मान के फ्रीक्वेंसी ले लें तो आप लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? अब समझ में आया मैं क्यों एम्फसाइज करता हूं इन सब चीजों को पढ़ाने में। कल को जब सीयूटी देने जाएंगे, जब कल को एमसीक्यू देने जाएंगे, वहां पूछा जाएगा डिस्क्रीट सीरीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा लाइन ग्राफ। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो हिस्टोग्राम हेडिंग लिखेंगे कॉपी में सब बच्चे। आई रिपीट चिल्ड्रन, हिस्टोग्राम। ये कंटेंट कॉपी करेंगे, ये कंटेंट कॉपी करेंगे चिल्ड्रन। और ये हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस सीरीज का बनेगा। और इसमें एक बात और बताता हूं, बीच बीच के मिड पॉइंट्स को जब आप जोड़ के लाइन खींच देंगे तो बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। और बीच के खंबे हटा दीजिए तो क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नहीं समझे बात को? बिल्डिंग बन रही है, छत पड़नी है, बांस लगाते हैं ना, बोलिएगा हिस्टोग्राम है ये। फिर जब बांस हट गए तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शेप आ गया बिल्डिंग का। हाँ 10th में सब था, बट 10th में आपने इतना डीप में ये नहीं पढ़ा होगा कि लाइन ग्राफ डिस्क्रीट सीरीज से बनता है और हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस से बनता है। पढ़ा सब है आपने, उस नाम पे नहीं पढ़ा बस। पढ़ा सब है आपने, उस नाम पे नहीं पढ़ा, क्योंकि मैथ्स पढ़ते थे ना, अब आप स्टैट्स पढ़ रहे हैं। तो पेट भरने के लिए खाना खाना, कुछ भी चबा लो। भोकालबाजी दिखाने के लिए भाई पास्ता इन रेड अराबिटा सॉस या व्हाइट अराबिटा सॉस। तो झटपट लिख लें इसको बच्चों। मैं आपको अगले लेक्चर में इसके आगे की पढ़ाई कराऊंगा।